हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जीवों में जनन का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे वो दोनों वीडियो हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और मैंने इसकी डेफिनीशन भी बताई थी और आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था द्विविभाजन अर्थात बाइनरी फिशन क्या होता है। ओके, मैंने आपको बताया था दूसरा विधि अलैंगिक जनन का बीजाणु जनन अर्थात स्पोरुलेशन क्या होता है, SPORULATION स्पोरुलेशन बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था मुकुलन अर्थात बडिंग, मुकुलन अर्थात बडिंग क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और चौथा था खंडी भवन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया था। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट विधि है, अगली विधि है अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन। क्या चीज़? रीजनरेशन। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनीशन पढ़ता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन, हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। ओके, तो मैंने आपको डेफिनीशन बता दिया। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे रीजनरेशन कहते हैं। ओके, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है और स्पंज में देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, ये एक प्लेनेरिया है, ये एक क्या है? प्लेनेरिया है। मैंने इसको कितने पार्ट में बांट दिया है? 1 2 3 4 5। तो जितने पार्ट हुए हैं सब पार्ट एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन, प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन। आइए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये है हमारा प्लेनेरिया। मैंने इसको यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा है, ध्यान से देखिए, 3 पार्ट में बांट दिया है। तो ये तीनों पार्ट नए प्लेनेरिया को जन्म दे रहे हैं। देखिए ये ऐसे गया और ये नया प्लेनेरिया बन गया, ये वाला पार्ट यहाँ गया और इसने नए प्लेनेरिया को जन्म दे दिया, ये वाला पार्ट यहाँ पर गया और नए प्लेनेरिया को जन्म दे दिया। इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डेफिनीशन क्या लिखा है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको कायिक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव, VEGETATIVE, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दोनों नाम सही हैं। ओके, तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन, इंग्लिश में बोलेंगे
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, अब आइए हम कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानते हैं। मात्र पौधे के कायिक अंग मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। कायिक अंग जो होते हैं वो जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। ओके, पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधे के निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, ये एक पौधा है, इसमें ये तना है। ओके, और इस तने से क्या हो रहा है? नया पौधा बन रहा है। तो ये क्या है? ये है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आइए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये आलू है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। ओके, ट्यूबर कहते हैं। ये क्या है? ये है हमारा ब्रायोफिल्लम की पत्ती। ये देखिए, यहाँ से नया पौधा बन रहा है। तो ये भी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये है बल्बिल का। बल्बिल जिसको ये किस में देखने को मिलता है? ये आगेव में देखने को मिलता है, आगेव। ओके, तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम हैं। ये दिखा रहे हैं कि इन सब में क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक कायिक जनन का क्या मतलब होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के अंग स्वतः ही अलग हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है उसमें जो पौधे के अंग होते हैं, कौन कौन से अंग हो जाएंगे? जड़ हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्ती हो जाएगी। ओके, तो ये जो कायिक अंग हैं ये स्वतः ही अलग हो जाते हैं और नए पौधों को जन्म दे देते हैं। ओके, और कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है? यह जनन पौधे स्वतः नहीं करते, अर्थात कृत्रिम प्रयोगों द्वारा कायिक जनन होता है, जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब की कलम बनाकर नया पौधा उत्पन्न करना। ओके, आपने देखा होगा कि गुलाब का पौधा होता है, उसमें हम एक कलम बनाते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, कुछ गोबर भी लगा देते हैं। ओके, उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी उनी देते रहते हैं तो वो नया पौधा बना देता है। तो ये कौन सा विधि है? ये है हमारा कृत्रिम कायिक जनन या वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये है हमारा प्राकृतिक कायिक जनन अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन पर, कल हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन पर। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ, इसकी कई विधि हैं, जैसे तनों के द्वारा अर्थात स्टेम के द्वारा। तो पहला स्टेम हो सकता है भूमिगत तना। ओके, तो भूमिगत तना के द्वारा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भूमिगत तना के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जैसे कंद अर्थात ट्यूबर। ट्यूबर किस में देखने को मिलता है? आलू में देखने को मिलता है। दूसरा प्रकंद, जिसको राइजोम बोलते हैं। ओके, ये किस में देखने को मिलता है? अदरक में देखने को मिलता है।
कॉर्न या घन कंद ये कहाँ पर देखने को मिलता है? अरबी और जमी कंद में देखने को मिलता है। सल्क कंद या बल्ब प्याज और लहसुन में देखने को मिलता है। तो ये है क्या? भूमिगत तना। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है दिखाया गया है। आलू में ट्यूबर के द्वारा होता है, अदरक में राइजोम के द्वारा होता है, अरबी और जमी कंद में कॉर्न अर्थात घन कंद के द्वारा होता है, प्याज और लहसुन में बल्ब अर्थात सल्क कंद के द्वारा होता है। ओके, चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये प्याज है। ये इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा वो बल्ब के द्वारा होगा। ओके, ये देखिए, ये क्या है? ये है हमारा अदरक, इसमें राइजोम के द्वारा होगा। ये है हमारा सलजम, सलजम नहीं है, ये क्या है? ये है हमारा अरबी, अरबी, ये है हमारा अरबी। अरबी में किसके द्वारा होगा? कॉर्न के द्वारा होगा। और ये क्या है? इसको तो आपने देखा होगा, ये है हमारा आलू, जिसको इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। और इसमें किसके द्वारा होता है? ट्यूबर के द्वारा होता है। ओके, तो ये सारी विधि है अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अर्धवायुवी तना के द्वारा। अर्धवायुवी तना के द्वारा पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। ओके, इसमें क्या होता है? पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। उदाहरण, रनर ऊपरी भूस्तारी किस में देखने को मिलता है? दूब घास में देखने को मिलता है। स्टोलन स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। और ऑफसेट जलकुंभी, आपने देखा होगा जलकुंभी पानी पर तैरता रहता है, उससे बहुत सारे जलकुंभी बन जाते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। ओके, ये जलकुंभी या पृष्ठिया इन दोनों में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो भूमि है इससे थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो हमारा अर्धवायुवी तना है ये थोड़ा सा बढ़ गया है और इससे ये वाला नया बन गया है। देखिए, और यहाँ पर देखिए ये स्टोलन है, ये देखिए ये स्टोलन है। इस स्टोलन ने क्या किया? यहाँ इस प्लांट से स्टोलन निकला और ये अलग होकर नया पौधा जन्म दे दिया। और ऐसे ही ऑफसेट जलकुंभी में होता है। ओके, आइए दिखाते हैं हम आपको डायग्राम। ये देखिए, ये रनर है, रनर के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये रनर था, ये थोड़ा सा इधर लेटरल हुआ और यहाँ पे नया दे दिया। और यहाँ पे देखिए ऐसे बन रहा है ना। ऐसे ही देखिए ये स्टोलन के द्वारा हो रहा है और ऐसे ही यहाँ पर शकर के द्वारा हो रहा है और यहाँ ऑफसेट अर्थात जलकुंभी में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धवायुवी तना के द्वारा कैसे होता है। अब हम बात करेंगे जड़ों के द्वारा कायिक जनन। ओके, कुछ पौधे की जड़ों में ऐसी योग्यता होती है कि वे पौधे से अलग होकर मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे सतवार, डहलिया, शकरकंद। ओके, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में ऐसी योग्यता होती है कि वो पौधे से अलग होकर मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे सतवार में, डहलिया में और शकरकंद में देखने को मिलता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पत्ती के द्वारा कायिक जनन। अब पत्ती के द्वारा हमने तने पर बात कर लिया, जड़ पर बात कर लिया, अब पत्ती पर बात करते हैं। ब्रायोफिल्लम, जिसको अजूबा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में सूक्ष्म कलिका पाई जाती हैं और ये कसच्छ, हिंदी बहुत कठिन है इसकी। ओके, कसच्छ कलिका मृदा में
मिलकर नया पौधा उत्पन्न करता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ब्रायोफिल्लम की पत्ती। ओके, इससे एक छोटा सा बड निकलता है, ऐसे में हम बोल सकते हैं। ओके, जिसको कसच्छ कलिका बोलते हैं। ओके, और यही कलिका क्या होगा, नया ब्रायोफिल्लम जनरेट कर देगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कलिका निकली हैं, अर्थात छोटे छोटे पत्तियाँ निकली हैं, और यही जब अलग हो जाएंगी तो नए ब्रायोफिल्लम को जन्म दे देंगी। ओके, थोड़ा सा यहाँ से इसको याद रखिएगा, कसच्छ कलिका बोलते हैं। जो यहाँ पर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कसच्छ कलिका। इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं एक बार में पढ़ नहीं पाया। ओके, तो ये इसको बोलते हैं कसच्छ कलिका। तो ये जो ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, इससे कसच्छ कलिका निकलती हैं, और यही जब अलग हो जाती हैं तो नए ब्रायोफिल्लम को जन्म दे देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।